पार्ट काटेंगे। क्या काटेंगे? बैक पार्ट काटेंगे। इस तरह से पहले स्ट्रेट कर लो जी। ठीक है जी। लेंथ कितनी है? लेंथ है 15 है। तो यहाँ पे कितना काटोगे? 1 इंच प्लस करके। ठीक है, हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये शोल्डर का निशान लगा लिए। अब यहाँ देखेंगे अपन 11 इंच का हमारा डीप गला है। कितना है? 11 इंच का डीप गला। और शोल्डर कितना है? 15 इंच है। तो कैसे माइनस करेंगे? इसमें जो डीप है उसका आधा फिक्स शोल्डर में माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस 5.5, 5.5 जी। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 9.5। कितना बचेगा? 9.5 बचेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 9.5 ले लेंगे। ठीक है, अगर इसको हम 9 भी करते हैं ना तो भी हमारा ब्लाउज बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये सीधा कर दिए। अब देखो यहाँ पर कितना आया है? 4.5 आया है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप 1 इंच प्लस कर लो, 5.5। ठीक है, ये 5.5 का चेस्ट का निशान आ गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? चेस्ट। चेस्ट कितना है? 40 है। तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो लेकिन हम यहाँ पे ना 10 नहीं करेंगे क्योंकि बैक 11 इंच का डीप है। तो 10 की जगह यहाँ पे 9 करेंगे। ठीक है, 1 इंच या 1.5 इंच घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया। अब यहीं से सीधा इस तरह से स्केल रखो जी, ये लगा दो, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 से 2.25 यहाँ निशान लगा लो, ये भी हो गया। यहाँ से एक मार्किंग करो, ये कर दिए। अब सीधा इसको उठा के इस तरह से राउंड में मिला देना है, ये। ठीक है, एक बार इसको नाप लेते हैं अपन। आर्म होल कितना है? 18। ये 1 इंच पीछे घुमाना है आपको। ठीक है, देखो आया। हाँ, ठीक है, तो ये ओके हो गया है। अब यहाँ से गले का ब्रॉडनेस लेना है तो 2 इंच लोगे। कितना लोगे? 2 इंच। ये हमारा बैक डीप 11 है, ये 11.5 पे निशान लगा लिए। थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा दिए, ये हो गया। उसके बाद ये सीधा उठाओ, ये लगा दो, ये लगा दो। अगर चौकोर बना रहे हैं तो चल जाएगा, गोल बना रहे हैं तो इसको यहीं से इस तरह से हम राउंड कर लेंगे। ठीक है, स्वीट हार्ट बनाना है तो इस तरह से हम स्वीट हार्ट कर लेंगे। तो जो भी शेप बनाना है इसी में हम सारी चीज बना लेंगे। हो गया। उसके बाद बैक पार्ट में ही यहाँ से 1/2 इंच माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसको इस तरह से, ये चाहो तो इस तरह से राउंड स्केल रखकर भी इसको लगा सकते हो। ये देखो, ये हमारा कौन सा पार्ट कट गया? बैक पार्ट। ठीक है, हाँ। ये हो गया। यहाँ से 2 पॉइंट घटाना है तो मैंने घटा दिया। गला अभी नहीं काटेंगे क्योंकि इसमें से एक पेपर काटना है मुझे। ठीक है, ये यहाँ से उठा के कट मार दो इसको। ठीक है, ये कट हो गया। अब यहाँ से एक काट देंगे क्योंकि हम क्या काट रहे हैं? पेपर काट रहे हैं, है ना। अगर हम यही चीज को कपड़ा काटते तब क्या करते? इधर इसके नीचे में एक पेपर रखते। तो अभी तो हम पेपर ही कटिंग कर रहे हैं तो इसमें से एक पेपर निकाल लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ठीक है, जब हम कपड़े में रखेंगे तो पूरा फिर वैसे ही लगा देंगे बैक पार्ट। ठीक है, ये हटा दिए। अब ये जो बैक पार्ट बच गया है इसी में हमको क्या क्या निकालना है? अपना को साइड पट्टी, चोली और गला सब इसी में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से तुमने 2 इंच का लिया है, ये 2 इंच का निशान हो गया। अब यहाँ से 1 इंच आर्म होल का डाउन ले लो, इसको मिला दो पहले इस तरह से।
ये आर्म होल का डाउन हो गया। सामने गला कितना है? सामने गला 7.5। 7.5 है। ये 8 इंच का निशान लगा दिए। इसको भी थोड़ा से अगर ब्रॉड करना है तो ये 3 इंच कर दिए। बढ़ा सकते हैं भैया? हाँ, ब्रॉड कर सकते हो जी। उसके बाद इस तरह से निशान लगा लो। अब लगाने के बाद इसको राउंड करना है हमको जी। ये राउंड लग गया, हो गया ये। हाँ। अब सीधा क्या लगाएंगे? वी पट्टी। तो यहाँ से 3 इंच ले लिए और यहाँ से 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 1.5, क्योंकि आधा इंच हट चुका है पहले, तो यहाँ पे 1.5 आएगा। ठीक है। ये राउंड वाला स्केल पकड़ो। यहाँ से आधा इंच ये स्केल को ऐसे कर देना, ये ठीक है। ये आधा लगा देना पहले, उसके बाद फिर इसी स्केल को इस तरह से ये राउंड कर दी। ये हमारा वी पट्टी लग गया, हो गया। अब क्या निकालना है? चोली का फिक्स साइज। तो चोली का फिक्स साइज किस तरह से बताया था निकालने के लिए? चोली कट, ब्लाउज का चोली कट, चोली निकालने के लिए 1/4 साइज करके साइज अनुसार एक तरफ का 1 से 2.5 माइनस करके चोली निकाली जाती है। ये हमारा क्या है? वेस्ट। ये क्या है? हमारा वेस्ट है। कितना है? 35 इंच है। 35 का क्या करोगे? 1/4। ठीक है, 1/4 करोगे तो कितना आएगा आपका? 8.8। कितना आया? 8.8 आ गया। ये 8.25 का आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 2 इंच या 2.25 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 2.25 इंच माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारा? अपना 6.8। हाँ, ये 6.8 के बाद ये देखो 1 हो गया, ये 2 गया। ठीक है, 6.7 बच गया। ठीक है, यानी कि 6.25 इंच की आपकी चोली तैयार आएगी। ये हो गया ये। अब यहाँ से 5 इंच या 5.5 इंच छोड़ निशान लगा लो। ये हो गया। यहाँ से कम 2.5 इंच लगा दो। ये हो गया। अब देखो ये 1, 2 और ये 3, इन तीनों को उठाओ, इस तरह से मिला दो। ये तुम्हारा चोली का साइज फिक्स निकल गया। अब बढ़ाएंगे अलग से। ठीक है। हाँ। कटिंग करूँ इसको? हाँ। सबसे पहले ये हाला छाड़ दो इसका। ये हो गया। अब यहाँ से चोली का साइज निकाल लो। यहाँ से वी पट्टी निकाल दो। देखो ये तीनों पार्ट हो गए। यहाँ से 2 पॉइंट माइनस कर दो। ये हो गया। ये तीनों पार्ट आपके कट गए। ठीक, आया समझ में? अब ये हमारी वी पट्टी है। ठीक है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से 1 इंच बढ़ा के और डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर वैसा नहीं करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 माइनस करे हो तो यहाँ पे 4 का निशान लगा लो। 1 इंच प्लस। तो 4 इंच का निशान लगा लिए, हो गया। वहां 2 छोड़े थे आप, तो यहाँ पे 3 ले लो। कमर कितनी है तुम्हारी? 35। कितना है? 35। ये हो गया आपका 35 हो गया। अब यहाँ 2.5 एक्स्ट्रा कर। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला स्केल लो, ये ऐसी आधा इंच इधर पीछे रखना, यहाँ तक लगाना। फिर उसके बाद ठीक है, ये वी पट्टी कट गई। अब ये वी पट्टी खराब है। ठीक है, ये समझ जाओ हमने फैब्रिक में काटे हैं। ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे? चोली को बढ़ा के कटिंग करेंगे। क्या करेंगे? चोली को बढ़ा के कटिंग करेंगे। दो अब पेपर सबसे पहले इस तरह से क्रॉस में क्या करोगे? क्रॉस में निशान मार दो। ये लगा दिए निशान। इस तरह से रखो। 40 का चेस्ट है तो यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा करना। क्या करोगे? एक्स्ट्रा, ये इस तरह से। ठीक है, ½ इंच यहाँ ले लिए और उसके बाद यहाँ से जो 3 इंच लेते हो वो 3 इंच ले लिए। ये यहाँ से कितना लिए? 3 इंच। यहाँ से कितना लिए? ½ इंच। ये हो गया आपका। अब इस चीज को निशान लगा दो और यहाँ से
2 पॉइंट प्लस कर दो। उसके बाद यहाँ से आधा इंच प्लस कर दिए। जी डबल कटोरी वाला काट रहे हैं ना, तो यहाँ पे आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा होगा। कितना होगा? पौन इंच एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब ये वाला अगर तुमको सेंटर नहीं मिलता है कि कैसे मैं लगाऊं, तो इन दोनों का आधा कर लेना। यहाँ से टेप रखना। कितना आया देखो? 9.25 आया। 9.25 का आधा कर लो यहाँ पे। ये 9.25 का आधा हो गया। हो गया। अब 40 का चेस्ट है, तो यहाँ पे 2.25, 2 से 2.25। ठीक है, ठीक है। यहाँ 2.25 लगा दिए। देखो यहाँ पे आधा इंच हो गया, यहाँ पे 3 इंच हो गया। अब सेंटर में कितना बढ़ाना है, तो इसको भी इसी तरह से आधा कर लो। कितना है यहाँ पे? 6.25 है, तो 6.25 का ये लगा दिए। ये हो गया। यहाँ से आप 1 से 1.25 इंच, 1.25 इंच ये लगा दिए। हो गया ये। अब देखो ये वाला उठाओ, यहाँ मिला दो, और ये वाला उठाओ, यहाँ मिला दो। अब ये वाला राउंड मिलाओ। ऐसा समझ, ये अभी राउंड हो जाएगा। ये क्या होगा? राउंड हो जाएगा। ये हो गया ना, इतना हो गया। इतना होने के बाद इस चीज को 2 पॉइंट पीछे करते हुए इस तरह से मिलाना, और 1 इंच यहाँ से नाप के बस निशान लगा। जब ये निशान लगा दोगे, तब ये चीज आपका इस तरह से मिलकर काटते समय हमको 2 पॉइंट इसे अंदर काटना है। अंदर साइड में कर लेना। ठीक है, आया समझ में? ये आपका सिंगल कटोरी कट गई। अब इसी में मुझे डबल कटोरी करना है। क्या करना है? डबल कटोरी। तो क्या करूंगा इसमें? सबसे पहले मैं टक का निशान लगाऊंगा। तो अभी चोली हमने कितनी तैयार रखना है हमको? 6 चोली कितने साइज की तैयार करना है? 6.8, 6.7, यानी कि 6.25 की रखना है अपने को। कितना रखना है? 6.25 की। अब देखो इस तरह से लगाना है अपने को। यहाँ से 2 पॉइंट आपका सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे 3 से 3.25 लगा दो। हो गया। फिर यहाँ से 2 पॉइंट सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से जो तुमने लगाया, कितना? 3.25 लगाया, ये 3.25 रख लो। और अपने को कितना चाहिए इसमें? 6.25। ये 6.25 के लगा दो। अब ये जो बीच का हिस्सा बचा है वो क्या कहलाएगा? टक्स में आ जाएगा। हो गया ये। उसके बाद यहाँ से 3 इंच में लगा दूं। ये हो गया। यहाँ से 4.5 में लगा दूं। ये हो गया। अब देखो ये उठा के मिलाओ, और ये मिला। ये हो गया आपका टक्स, हो गया चोली का। हो गया ये। अब देखो यहाँ से इस तरह से ये 2 इंच लगा दिए। हो गया। और यहाँ से 4 इंच लगा दिए। इधर से 2, इधर से 4। अब इसको इस तरह से घुमाते हुए मिला दो। ये वाले हिस्से में हमको कम करना है, और हाँ, तब इसका राउंड, ये राउंड शेप में आएगा। ये ऊपर की कटोरी कट रही है। ठीक है। हो गया ये। काट दूं इसको। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट नहीं कटेगा। ठीक है, अभी हमको दूसरा काटना है इसमें। ये आपकी हो गई चोली एक। अगर इसमें से निकलती तो इसमें से निकाल लूं। इसमें से निकल जाएगी। हाँ, निकालो उसको। लेकिन कपड़े में कटेगा तो क्रॉस कटेगा। ठीक है, अभी हम इसमें काट दे रहे हैं। कभी भी चोली क्रॉसिंग कटेगी। हाँ, ये एक पार्ट निकल गया हमारा। ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, ये देखो आप। इस तरह से रख देना। हो गया ये। हमने टक का निशान लगाया है। इसी टक के निशान के ऊपर इस तरह से 40 का अगर चेस्ट है तो कितना करोगे यहाँ पे? 1.25 इंच। अगर 42-44 का होगा तो 1 इंच। ठीक है। 46-48 का होगा तो 1.25 इंच। ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है। अगर यही 38 का होता तो 1/2 इंच करते। तो अभी क्या करेंगे अपन? 1.25 इंच करेंगे। यहाँ से 1.25 इंच लगा दिए। हो गया ये। अब यहाँ से
ये डाउन कर दो, जी यहाँ से ये डाउन कर दो, जी ठीक है। यहाँ से ऐसा स्ट्रेट कर दो, यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दो, हो गया। ये डाउन हो जाएगा भैया ऊपर, हाँ ये डाउन आ जाएगा, ठीक है। तब फिर बढ़ेगा, ये क्या करेगा, बढ़े ये बढ़ेगा। पहले यहाँ पे निशान लगा लो आप, तो हाथ रखो यहाँ पे, इस तरह से पहले निशान लगा लेना सीधा, ठीक है। हाँ ये निशान लगा दिए, यहाँ से भी घटा देना हमको और यहाँ से भी घटा देना। हाँ। उसके बाद यही वाला ले जाके इस तरह से ये डाउन कर देना। हल्का से इसको राउंड चाहिए, क्या चाहिए, हाँ हल्का से राउंड चाहिए। अब ये वाला नाप लो यहाँ से 2 पॉइंट प्लस, और ये वाला 2 पॉइंट प्लस, हो गया। अब इसको उठाओ और इस तरह से मिला दो। मिला दो। देखो ये आपका नीचे की पार्ट कट गया, ये ये ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे ऐसा कट मार लेना ताकि तुम्हें ध्यान रहे, जी ठीक है। हाँ अब ये वाला पार्ट देखो, जो छोटा पार्ट है वो इधर जुड़ेगा जी और ऐसे जुड़ते हुए आके इसमें आएगा, ठीक है। हाँ। इसमें अपन हल्का से सिर्फ टक्स देंगे, ये इतना। अच्छा, जो बड़ा दे रहे थे वो नहीं दे रहे। हाँ अब इसमें बड़ा टक्स नहीं पड़ेगा, अब ये सीधा जुड़ जाएगा। एक बार इसको जोड़ के लाओ तो फिर देख लो, देखो ये सिलाई मार दी है ना। हाँ। अभी तुमने यहाँ की सिलाई नहीं मारे हो, यहाँ की भी मारो ना पहले सिलाई। तो जब सिलाई ये मारोगे तभी पलटी होगा, पहले सिलाई मार के लाओ। ये देखो इस तरह से पकड़ना। अरे यार निकल गया सिलाई तुम्हारा, बस ये ऐसे सिलाई होगा यहाँ से, तो ये अपने आप ये देखो पलट जाएगा, ये ऐसा बैठेगा, समझ में ना। हाँ तो जब यहाँ मार दोगे ना हाँ तो ये राउंड चोली बैठ जाएगी, जी आया समझ में। हाँ चलो हो गया। अब देखो ये पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया आपका, जी साइड पट्टी हो गई, जी ये साइड पट्टी हो गई, जी ये आपका चोली हो गई, और ये तुम्हारा ये बी पट्टी हो गई। आया समझ में। हाँ। ये डबल कटोरी का ब्लाउज है। अब जो भी काटोगे, अपने को इसमें करना है। हाँ जो भी इसी में आपको वाला। प्लस करना है, जी तभी ये चीज आपका आएगा, जी ठीक है। हाँ चलो, और ये वाले ब्लाउज ज्यादातर 38 के बाद वाले जो चेस्ट रहते हैं जी उसी में करता है, उससे कम का नहीं है। कम वाले में सेट नहीं होगा ना। अब तुम 34-32 में नहीं कर सकते इसको, तो ये हैवी चेस्ट वालों के लिए ही डबल कटोरी रहता है, जी ठीक है। जी चलो अब आप प्रैक्टिस करो।